अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंतकोटि वैष्णववृंद की जय। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिनिति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सबका स्वागत है श्री भक्ति रसामृत सिंधु के हमारे इस अत्यंत सुमधुर रमणीय और बहुत ही रोमांचक यात्रा में। और आइए वात्सल्य रस का आज समापन करना है और वात्सल्य भाव में बाकी का जो अंश शेष है उसे आज हम पढ़ लेते हैं। और जैसा कि अब तक हमने देखा काफ़ी हद तक यशोदा मैया की ही चर्चा आई है और जो बाकी जितना भी शेष है उसमें सबसे अधिक यशोदा मैया की ही चर्चा है अभी भी। और एक आध दो घटनाएं नंद बाबा की और दूसरे भगवान की देवकी मैया और उनकी दूसरी जो वसुदेव जी की पत्नियां हैं उनकी एक आध दो घटना है। बाकी सब यशोदा मैया की ही चर्चा है। तो आइए उसका रसास्वादन करते हैं। आप अपनी पुस्तक से पढ़िए, मैं यहाँ से पढ़ना आरंभ करता हूँ। जहाँ तक यशोदा की चिंता की बात है, जब कृष्ण घर से बाहर चरागाह गए थे तो एक बार एक भक्त ने उनसे कहा, हे यशोदा, मैं सोच रहा हूँ कि आप शिथिल हैं। तो जब भगवान गए थे गैया चराने, और ये प्रेम की सबसे विलक्षण बात यह है कि प्रेम तभी ज़्यादा उद्दीप्त होता है जब विरह होता है। और इसलिए हमारे आचार्यों ने भी प्रेम में जो वर्णन किया उसमें मिलन से भी अधिक महत्व उन्होंने विरह को दिया है। जो विप्रलंब भाव, जो विरह का भाव है, जिसमें भगवान के साथ मिलन न होते हुए दूरी होते हुए जो प्रेम है वो सबसे अधिक बताया है। तो सबसे अधिक प्रेम भगवान के साथ न होने में होता है, ऐसा हमारे आचार्यों का मत है। और आप लौकिक जीवन में भी इसी बात को देख सकते हैं। लौकिक जीवन में भी
सामान्यतः प्रेम, जो सामान्यतः जिसे प्रेम कहा जाता है, वो प्रेम अत्यंत तीव्र होता है जब मिलन नहीं होता। जब मिलन हो जाता है तो किन्हीं कारणों से, अब जो भी हो, परंतु मिलन के बाद प्रेम की शक्ति जो है वो काफ़ी कम हो जाती है। परंतु जब विरह होता है तो वही प्रेम अत्यंत उद्दीप्त होता है। तो ये सब बातें लौकिक जीवन में भी हम देख सकते हैं, और आध्यात्मिक जीवन में तो ये बिल्कुल ही सत्य है, सिद्ध है कि जब भगवान से वियोग होता है तो प्रेम अति अधिक बढ़ता है। तो आप देखिए, यहाँ पर भी वही घटना है कि वास्तव में प्रेम यहाँ बढ़ रहा है क्योंकि कृष्ण यशोदा मैया के सामने नहीं है। तो वो गैया चराने गए हैं और इसलिए यशोदा मैया को विरह जो है बहुत होने के कारण वो शिथिल जैसी हो गई। तो आइए देखते हैं क्या क्या वर्णन करते हैं ये भक्त। हे यशोदा, मैं सोच रहा हूँ कि आप शिथिल हैं और मैं देख रहा हूँ कि आप चिंता से पूर्ण हैं। आपकी दोनों आंखें गतिहीन हो रही है और आपकी श्वास में गर्मी है, जिससे आपके वक्षस्थल का दूध उबल रहा है। तो प्रेम में इतनी अति अधिक गर्मी है, श्वासों में इतनी गर्मी है कि उनका दूध उबल रहा है। इन सभी दशाओं में सिद्ध इन सभी दशाओं से सिद्ध होता है कि आपको अपने पुत्र वियोग के कारण तीव्र शिरोवेदना है। शिरोवेदना अर्थात हेडेक। इन सब से ये प्रतीत होता है कि आपको अत्यंत हेडेक है, शिरोवेदना। ये माता यशोदा के कुछ लक्षण हैं जो कृष्ण के लिए चिंता के कारण हैं। तो ये सब कृष्ण के लिए चिंता के कारण है, ये सब जो लक्षण हैं। अब अक्रूर वृंदावन में द्वारकावासी कृष्ण के कार्यकलापों का वर्णन कर रहे थे। तो किसी ने माता यशोदा को बतलाया कि कृष्ण ने कई रानियों से विवाह कर लिया है और वे गृहस्थी के कार्यों में अत्यधिक व्यस्त रहते हैं। तो अक्रूर जी जो है द्वारिकावासी कृष्ण का रिपोर्ट वृंदावन में दे रहे हैं। वृंदावन में आकर के बता रहे हैं कि कैसे द्वारिका में भगवान सेटल हो गए, एकदम अच्छी तरह से स्थायी हो गए। और उतना ही नहीं, 1, 2, 4 नहीं, 16,108 उन्होंने शादियां की है। सभी रानियां हैं, बड़ी बड़ी रानियों से शादी की हुई है और सेटल हो गए अच्छी तरह से। गृहस्थ जीवन उनका अत्यधिक व्यस्त है। तो ये सुनकर माता यशोदा पश्चाताप करने लगी कि वे कितनी अभागी है कि उन्होंने कैशोर अवस्था के बीतते ही अपने बेटे का ब्याह क्यों नहीं कर दिया। तो उनको ये संताप होने लगा, दुख होने लगा। ये क्या कहते हैं, विलाप करने लगी यशोदा मैया। तो उनको अफसोस हुआ कि मैंने गलती कर दी। जब भगवान 16 वर्ष की आयु में पहुंच गए, कैशोर अवस्था जब पार कर गए, तभी मुझे उनका ब्याह 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 शादी कर देनी चाहिए थी। ऐसा क्यों उनको लग रहा, तो आगे बताती है कि क्यों ऐसा लगता है। इसलिए वे अपने पुत्र और बहू दोनों की अपने घर में अगवानी नहीं कर पाई। तो वो ये संताप कर रही है कि मैंने शादी नहीं की, तो इसलिए मुझे पुत्र और बहू की अगवानी अर्थात कि उनका मैनेजमेंट देखना, उनको संभालना, उनकी देखभाल करना,
उनको जो भी आवश्यकता है वो पूरी करना, ये सब जो कार्य है जो एक सास पुत्र और पुत्र वधू के साथ करती है, वो सब वो नहीं कर पाई, और इस बात का अफसोस उन्हें होने लगा। तो वास्तव में तो मूल रूप से उन्हें विरह ही है कृष्ण का, और अब वो ये भी सोच रही है कि कृष्ण के साथ साथ मैं उनकी पत्नियों का भी यहाँ पर जो है स्वागत कर सकती थी, परंतु नहीं कर पाई। वे चिल्ला पड़ी और फिर इतनी क्रोधित हो गई इस संताप से कि वो चिल्ला करके अक्रूर जी से कहने लगी, हे अक्रूर, तुम मेरे सिर पर वज्रपात कर रहे हो। तो तुम मेरे सिर पर वज्रपात अर्थात कि वज्र से मार रहे हो मेरे सिर को। अर्थात क्या हुआ कि तुम मुझे बहुत बड़ा आघात दे रहे हो, बहुत बड़ा दुख दे रहे हो, बहुत पीड़ा दे रहे हो, तुम मुझे व्याकुल कर रहे हो, कि एक तरह से मुझे जला रहे हो। वास्तव में ये एक प्रकार की मीठी जलन है कि देवकी मैया को ये सब सुख मिल रहा है और यशोदा रह गई इस सुख से वंचित, अपने पुत्र और बहू के साथ जीवन नहीं बिता पाई। तो ये कृष्ण के वियोग में माता यशोदा के पश्चाताप के लक्षण हैं। तो अब पहले हमने कल चर्चा की थी कि उसमें भी अलग अलग प्रकार के लक्षण होते हैं वात्सल्य रस में, और अब एक एक लक्षण का उदाहरण यहाँ पर यशोदा मैया के उदाहरण द्वारा हमें रूप गोस्वामी बता रहे हैं। तो ये वियोग, भगवान से वियोग में पश्चाताप के लक्षण हैं। वियोग हो जा, ये भी सामान्य जीवन में भी ऐसा अनुभव होता है कि अरे काश मैं ऐसा कर लेता तो, या ऐसा कर लेती तो कितना अच्छा होता, बहुत गलत हो गया, मैंने सही नहीं किया, और फिर पश्चाताप। और मूल रूप से क्या है, ऐसा करता या वैसा करती वो महत्व नहीं है, महत्वपूर्ण है वियोग। पश्चाताप उतना प्रबल नहीं है जितना प्रबल प्रेम का विरह है, वियोग। तो इसी प्रकार माता यशोदा को निराशा का अनुभव हुआ जब उन्होंने सोचा तो माता यशोदा को निराशा का भी अनुभव हुआ। यद्यपि मेरे पास लाखों गौवे हैं, किंतु इनके दूध से कृष्ण की तृप्ति नहीं हो पाई। मेरे पास 9 लाख गाय हैं, परंतु फिर भी इनके दूध से कृष्ण को मैं तृप्त नहीं कर पाई, अतएव इस दूध को धिक्कार है। वो उस गाय के दूध को धिक्कार रही है, और मुझे भी धिक्कार है, अपने आप को भी धिक्कार रही है, क्योंकि भौतिक संपदा होते हुए भी, अर्थात धन धान्य सब कुछ होते हुए भी, भौतिक संपदा होते हुए भी मैं अपने बेटे का न तो सिर सूंघ पा रही हूँ, अर्थात मेरे पास इतना धन है, इतनी गाय है, इतना दूध है, सब कुछ है, परंतु फिर भी मैं अपने बेटे को आलिंगन नहीं कर पा रही हूँ, उसका सिर सूंघ नहीं पा रही हूँ, और अपना दूध पिला नहीं सकती। तो स्वयं का दूध भी, अपना दूध भी नहीं पिला पा रही हूँ, जैसा कि मैं उसके वृंदावन में रहते हुए करती थी। तो जब वृंदावन में वो रहता था तो मैं उसे हमेशा जैसे आलिंगन करके अपना दूध पिलाती थी, वो अब मैं नहीं कर पा रही। इस बात का पश्चाताप कर रही है माता। यह कृष्ण के वियोग में माता यशोदा की निराशा का चिन्ह है। तो पहले हमने वियोग में पश्चाताप का चिन्ह देखा, अब ये वियोग में निराशा का चिन्ह है। वियोग में पश्चाताप, वियोग में निराशा। निराशा मतलब एक प्रकार से डिप्रेशन। कृष्ण के एक मित्र ने उनसे कहा, हे राजीव लोचन, जब तुम गोकुल में रहते थे
तो सदैव हाथ में लकुटी लिए रहते थे। अब वही लकुटी यशोदा माता के घर में बेकार पड़ी है, और जब भी वे उसे देखती है तो वे लकुटी के ही समान जड़ हो जाती है। तो देखिए, ये अत्यंत विलक्षण प्रेम के लक्षण है, और यहाँ पर बताया कि यह कृष्ण के वियोग में स्तंभित होने का लक्षण है। वियोग में स्तंभित होना, तो वास्तव में भगवान हमेशा लकोटी मतलब लकड़ी गैया चराने के लिए, और एक कंबल, और कुछ कुछ सामान जैसे वो भैंस का सींग, मुरली, ये सब कुछ चीजें हमेशा, एक रस्सी, ऐसा सब लेके हमेशा चलते। तो ये जो लकड़ी है उनकी, अब तो उनको क्या काम की लकड़ी, वो तो राजा बन गए, गैया चराना भी छोड़ दिया, तो इसीलिए लकड़ी उनके घर पे रख के चले गए वृंदावन। तो माता ने अभी भी वो लकड़ी संभाल के रखी हुई है, और जब भी उसकी नज़र उस लकड़ी पर पड़ती है तो उस लकड़ी के समान ही स्तंभित, बिल्कुल निर्जीव, अचेतन होकर के खड़ी हो जाती है। तो ये वियोग में स्तंभित होने के लक्षण हैं। कृष्ण के वियोग में माता यशोदा इतनी विनीत हो गई कि उन्होंने ब्रह्मांड के सृष्टा ब्रह्मा जी से आंखों में आंसू भरकर प्रार्थना की। तो कभी कभी ये हमारे सामान्य लौकिक जीवन में भी ऐसा होता है, परंतु भक्ति में जो होता है वो तो हम इसकी उपमा नहीं दे सकते। परंतु यहाँ विशेष बात यह है कि कृष्ण के वियोग में उनसे अलग होकर माता यशोदा विनीत हो गई, विनम्र हो गई। तो प्रेम में जब प्रेम की प्राप्ति नहीं होती तो व्यक्ति में अत्यंत विनम्रता आ जाती है। ये अनुभव की बात है। ये भौतिक जीवन में भी जब हो सकता है, तो फिर आध्यात्मिक जीवन में तो हम क्या कहें। जब प्रेम की प्राप्ति न हो या अत्यंत प्रेम हो किसी से, तो अत्यंत विनम्रता अपने आप आ जाती है। तो कई बार लोग दोषी ठहराते हैं गुजरात के पुरुषों को और बंगाल के पुरुषों पर, कि भाई बंगाल के पुरुष और गुजरात के पुरुष जो है वो हमेशा स्त्रियों के अंडर रहते हैं। हमेशा जो स्त्रियां, उनकी पत्नियां जो उन्हें अपनी उंगली पे नचाती है, और बिल्कुल एकदम एक नौकर की भांति उनकी जी हजूरी करते हैं, ऐसा कहते हैं, कहावत है। तो परंतु ये समझ नहीं पाते ऐसा कहने वाले लोग, ये प्रेम की बात है। मतलब बंगाल के पुरुष इतना प्रेम करते हैं अपनी पत्नियों से कि वो उनके नौकर बन जाते हैं विनम्रता से, और यही गुजरात में भी होता है। और इसी का फायदा लेकर के पत्नियां जो है वो अ, हाँ, मतलब आप समझ रहे हैं, तो शूरवीर रणांगनाएं हो जाती है। तो अब ये तो चलता रहता है संसार में। नहीं नहीं, गुजरात के पुरुषों की बात है, हम तो ब्रजवासी हैं, हमारी बात नहीं। हाँ, तो ये बात है। तो ये प्रेम में इतनी विनम्र हो गई कि विनम्रता पूर्वक ये ब्रह्मा जी से प्रार्थना करने लगी, वो भी आंखों में आंसू बहाते। तो ऐसा क्यों कहना पड़ा? सामान्य रूप से ब्रह्मा जी को प्रार्थना नहीं करती है, वो नारायण को मानती थी, विष्णु का की आराधना करती थी, तो विष्णु को ही मानती, परंतु ब्रह्मा जी को उन्हें प्रार्थना करनी पड़ी। अर्थात इतनी विनम्रता प्रेम के कारण, वियोग के कारण आई।
और कहने लगी हाथ जोड़कर, आंखों में आंसू भरकर, हे सृष्टा, हे रचयिता, क्या आप मेरे पुत्र को मेरे पास वापस नहीं ला देंगे, जिससे मैं क्षण भर के लिए ही सही उसका दर्शन कर सकूं। तो एक क्षण के लिए ब्रह्मा जी से वो कृष्ण को देखने के लिए मांग कर रही है। तो ये प्रेम में कितना कितना विनिमय, विनीतता, नम्रता आ जाती है। ये और इससे विपरीत भी हो सकता है। कभी कभी प्रेम में अत्यंत क्या कहते हैं उसे, क्रोध और अत्यंत जिसे कहते आवेश, आवेश भी आ सकता है। परंतु यहाँ पर विनम्रता का उदाहरण। तो कभी कभी माता यशोदा पागल स्त्री की भांति बेचैनी में आकर नंद महाराज को दोषी ठहराती। अब ये देखिए, जब कुछ और नहीं सूझ रहा और पागलपन जैसे होने लगा, तो नंद बाबा को जो सामने दिखता है उसको ही दोषी ठहराओ। तो सामने नंद बाबा है, उन्हीं को दोषी ठहरा रही है और उनसे कहती है, तुम यहाँ महल में क्या कर रहे हो? अरे निर्लज्ज, अपने पति को कह रही, अरे निर्लज्ज, लोग तुम्हें व्रज का राजा क्यों कहते हैं? यह बड़े आश्चर्य की बात है कि अपने प्रिय पुत्र से विलग होकर तुम अभी भी वृंदावन में कठोर हृदय पिता के रूप में रह रहे हो। तो उन्हें ऐसा कहती है कि तुम कठोर हृदय हो, तुम्हारा पुत्र यहाँ नहीं है तो भी तुम अपने आप को राजा कहलवाते हो, और फिर भी अपने पुत्र के यहाँ नहीं रहते हुए भी कठोर हृदयता के कारण तुम अभी भी वृंदावन में रह रहे हो। किसी ने कृष्ण से माता यशोदा के पागलपन, उन्माद को इस प्रकार बतलाया। तो हमने पहले पढ़ा था कि जो वात्सल्य प्रेम के विभिन्न जो उद्दीपन, क्षमा कीजिए, लक्षण है, उसमें से एक परिणाम या लक्षण उन्माद भी है। तो ये उन्माद, पागलपन की बात है। तो कृष्ण से किसी ने माता यशोदा के उन्माद के बारे में कहा। उन्माद में माता यशोदा कदम्ब वृक्षों को संबोधित करती हैं और उनसे पूछती है, मेरा पुत्र कहाँ है? तो इतनी व्याकुल हो गई है कि कदम वृक्षों को जाकर पूछती है। क्यों? इसके शायद इसके पीछे एक गहरा कारण, छिपा कारण ये भी हो सकता है कि वास्तव में कदम वृक्ष जो है वो जानती थी कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। कृष्ण हमेशा कदम वृक्ष पर ही चढ़ते हैं और बंसरी बजाते हैं, गैयों को बुलाते हैं और अपनी लीलाएं कदम वृक्ष से करते हैं। तो अत्यंत प्रिय होने के कारण उनको लगा कि कम से कम ये कदम वृक्षों को जानकारी होगी कि मेरा पुत्र कहाँ है, और इसलिए उनसे पूछ रही है कदम वृक्षों को, मेरा पुत्र कहाँ है? इसी प्रकार वे पक्षियों तथा भंवरों को संबोधित करती और उनसे पूछती कि कृष्ण तुम्हारे सामने से होकर तो नहीं गुजरा, और क्या वे उसके विषय में कुछ बतला सकते हैं? इस प्रकार माता यशोदा मोह में आकर हर एक से अपने विषय में पूछती रहती, आपके विषय में पूछती रहती। तो मतलब ये भगवान को रिपोर्ट दे रहे हैं कि माता यशोदा हर एक को आपके विषय में पूछती रहती थी और सारे वृंदावन में घूम रही थी। देखिए, एक पागल स्त्री की तरह ही वो सारे वृंदावन में घूमती रहती और कृष्ण के बारे में पूछती रहती। ऐसा वात्सल्य हम भौतिक संसार में बहुत ही ऐसा तो नहीं देखना मिल सकता, परंतु इसके समान भी या थोड़ी इसकी बराबरी कर सके, ऐसा वात्सल्य भी हमें भौतिक संसार में बहुत ही दुर्लभ है देखने। मैंने नहीं सुना किसी सामान्य माता को इतना अधिक विलाप करते हुए। कभी मृत्यु हो जाए पुत्र की तो एक 2-4 दिन, 2-4 महीने
विलाप करती है माताएं, परंतु ऐसा तो कभी नहीं देखा कि जो वर्षों वर्ष तक इसी प्रकार विरह में पुत्र के घूमती रहती है पूरे वृंदावन में। तो कृष्ण के वियोग में यह उन्माद का उदाहरण है। तो कृष्ण वियोग के वात्सल्य प्रेम में उन्माद का ये उदाहरण था। जब माता यशोदा ने आरोप लगाया कि नंद महाराज कठोर हृदय हैं, तो उन्होंने भी उत्तर दिया। अब नंद बाबा बोल रहे हैं। अब आप सुनिए ध्यान से क्या बोल रहे हैं, आपको आश्चर्य होगा। नंद बाबा को यशोदा मैया ने कहा, तुम इतने कठोर हृदय हो कि तुम्हारा पुत्र यहाँ नहीं है, तो भी तुम यहीं पे पड़े हो और अपने आप को राजा कहलवाते हो ये हो। तो नंद बाबा ने कहा, हे यशोदा, तुम इतनी उत्तेजित क्यों हो? जरा ध्यान से देखो, तुम्हारा बेटा तो तुम्हारे सामने खड़ा है। इस तरह पगली मत बनो, मेरे घर को शांत शांत बनाए रखो। तो नंद बाबा का उन्माद तो यशोदा मैया से भी अधिक है, क्योंकि उन्हें तो वहां प्रत्यक्ष खड़े हुए कृष्ण नजर आ रहे हैं और वो यशोदा मैया से कहते हैं कि तुम क्यों इतना पागलपन करते हो, तुम्हारे सामने तो खड़ा है तुम्हारा बेटा। तो ये अत्यंत उन्माद है। और कृष्ण को किसी मित्र से ने सूचना दी कि तुम्हारे पिता नंद भी इस तरह तुम्हारे वियोग में मोहग्रस्त हैं। जब वसुदेव की सारी पत्नियां, अब अलग उदाहरण, वसुदेव जी की सारी पत्नियां कंस की यज्ञशाला में उपस्थित थी, तो उन्होंने कृष्ण के मनोहर स्वरूप को देखा और तुरंत ही वात्सल्य प्रेम के कारण उनके वक्षस्थल से भी दूध बहने लगा, जिससे कि उनकी साड़ियां के अधोभाग गीले हो गए। यह इच्छा पूर्ति से जनित अनुभाव का उदाहरण है। इच्छा पूर्ति से जनित अनुभव। इच्छा पूर्ति क्यों? क्योंकि मातृत्व की इच्छा हमेशा अपने बेटे को तृप्त करने की होती है, कि अपने बेटे को तृप्त करें, और उन बेटे को तृप्त करने का सबसे श्रेष्ठ साधन है उनका दूध। तो जब दूध से वो तृप्त करती है माता, तो उसकी इच्छा पूर्ति होती। तो यहाँ पर ये जितनी माता, अब देखिए इसमें एक भी असली माता नहीं है। देवकी की सारी क्या कहते हैं, सौतने हैं, अर्थात कि वसुदेव जी की अन्य पत्नियां हैं ये सब, और उन्होंने कृष्ण को देखा तो उन्होंने अपने बेटे की तरह उनके लिए, उन्हें भी वात्सल्य प्रेम जागृत हो गया। श्रीमद् भागवत के पहले स्कंद के 11वें अध्याय के श्लोक 29 में कहा गया है 1.11.29 कि जब भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद द्वारिका में प्रवेश किया, तो सबसे पहले उन्होंने अपनी माता तथा अन्य सौतेली माताओं के चरणों में प्रणाम किया। तो कृष्ण जब द्वारका आए कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद, अर्थात कितने बड़े हैं पहले ये सोचिए। कोई कहते हैं 69 ईयर्स के थे कुरुक्षेत्र युद्ध के समय कृष्ण, 69 वर्ष, मतलब 70 वर्ष या उससे ऊपर ही होंगे भगवान कुरुक्षेत्र के युद्ध के समय, क्योंकि वे 125 वर्ष तक इस धरती पर रहे। तो 70 वर्ष के पुरुष, अर्थात कि एक प्रकार से हम तो वृद्ध कहेंगे, बूढ़े, अब उनके बारे में यहाँ वर्णन है कि वे कुरुक्षेत्र से द्वारका आए तो सबसे पहले उन्होंने अपनी माता देवकी तथा अन्य सौतेली माताओं के चरण में प्रणाम किया। उन माताओं ने भगवान श्री कृष्ण को तुरंत ही अपनी गोद में ले लिया और उनके अपार मातृ स्नेह के कारण उनके वक्षस्थल से दूध की धारा और आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। तो 70 वर्ष के यदि पुत्र जी हैं, तो माता जी कम से कम 90 साल की तो होगी। तो 90 वर्ष की माताएं
अंदाजे से 90-100 वर्ष की माताओं ने पुत्र को गोद में बिठाया और अश्रुधारा और दुग्ध की धाराओं से उनको उनका स्वागत किया। भगवान के आगमन पर दूध और अश्रुधारा का यह मिश्रण उनका पहला अर्पण था। तो दूध और अश्रुधारा का मिश्रण जो है वो उनको पहला अर्पण था कि आप आए। वियोग के बाद मिलन के संतोष का यह एक अन्य उदाहरण है। तो ये मिलन का उदाहरण है और मिलन में संतोष का उदाहरण है। ऐसा नहीं है कि वियोग में ही प्रेम है, मिलन में भी प्रेम तो है ही और उसमें संतोष की भावना होती है, लेकिन शुरुआत में। यही इसका सबसे मजेदार मजेदार इसकी घटना ये किस्सा है कि जब भी मिलन होता है तो शुरुआत में अत्यंत संतोष और बहुत कुछ होता है, परंतु फिर ये रूटीन हो जाता है, अर्थात सामान्य हो जाता है। तो यही उनका संतोष मिलन में है। ललित माधव में भी ऐसा ही कथन मिलता है। यह कितना आश्चर्यजनक है कि नंद की पत्नी यशोदा ने कृष्ण के प्रति अपने वात्सल्य प्रेम के कारण अपने आंसुओं को अपने वक्षस्थल के दूध से मिलाकर अपने प्रिय पुत्र कृष्ण का अभिषेक किया है। तो ललित माधव में भी रूप गोस्वामी बताते हैं कि आंसू और दूध के मिश्रण से भगवान का अभिषेक किया। विदग्ध माधव ये दूसरा नाटक है, ललित माधव, विदग्ध माधव। विदग्ध माधव में एक भक्त भगवान कृष्ण को इस प्रकार संबोधित करता है, हे मुकुंद, कमल पुष्प की सुगंध से पूर्ण आपके मुख को देखने के बाद माता यशोदा आपके मुखमंडल की चांदनी से आकृष्ट होकर प्रेमवश इतनी गदगद हो उठी कि उनके वक्षस्थल से दूध बहने लगा। इस तरह वे उस वक्षस्थल को ढकने वाले वस्त्र को सिक्त करके कृष्ण को लगातार दूध पिलाती रही। तो यहाँ पर विदग्ध माधव में भी ऐसे ही कहा कि जैसे ही भगवान के मुखमंडल को देखा तो उनका दूध बहने लगा और उन्होंने अपना जो दुपट्टा है, अर्थात जिससे वक्षस्थल ढकते हैं, उससे उसको गीला करके दूध से और उसी से भगवान को दूध पिलाती थी निचोड़ के। तो ये सब अद्वितीय और अकल्पनीय प्रेम का वर्णन है। ये वात्सल्य रस की चरम सीमा है और ये सामान्य जीवन में हम इतना वात्सल्य नहीं देख सकते, परंतु ये वात्सल्य भगवान के लिए ही संभव है और भगवान की माता में ही ये वात्सल्य संभव है। बल्कि मुझे ये कहना आवश्यक है इस समय कि एक ऐसा भी दूषण फैला हुआ है इस वक्त समाज में, अभी भी है कि नहीं पता नहीं, परंतु कुछ वर्ष पूर्व अवश्य था, 10-15 वर्ष पूर्व तो मैंने सुना ही था कि कुछ माताएं अपने शरीर का शेप बिगड़ न जाए इसलिए अपना जो दुग्ध है उसे निकलवा देती हैं और अपने बच्चे को एक बूंद भी दूध नहीं देती, या फिर अपने बच्चे को दूध नहीं पिलाती सिर्फ इसलिए ताकि उनके शरीर का जो शेप है वो खराब ना हो जाए। तो ये कितना अतिशय भयानक, विकृत और राक्षसी कृत्य है। बच्चे का सबसे अधिक अधिकार अपनी माता के दूध में है और माता का संपूर्ण वात्सल्य उसको दूध पिलाने में होता है, परंतु ये इतने भयानक, इतने विकृत, इतने मंद बुद्धि, क्रूर बुद्धि, दुर्बुद्धि लोग हैं कि वे इस अमृत को, जिससे अपने बेटे का
भविष्य उज्जवल हो सकता है, अत्यंत शक्तिशाली हो सकता है बेटा, उस अमृत को भी वो सिर्फ अपने काम वासनाओं की पूर्ति के लिए वे बच्चे को नहीं पिलाते। कितना बड़ा दुर्भाग्य है इस समाज का। तो ऐसे भी दूषण हैं। तो हम जो भी ये देखे इस वीडियो को, उनसे मेरा ये निवेदन है कि ऐसा ऐसा भयानक कृत्य कभी मत करिए। कृष्ण की माता उनके पिता तथा गुरुजनों अर्थात कि घर के वरिष्ठ सदस्यों द्वारा कृष्ण के प्रति वात्सल्य प्रेम के ये कुछ लक्षण हैं। तो ये वात्सल्य प्रेम के कुछ लक्षण हैं जो यहाँ पर वर्णित हैं, प्रभुपाद जी बता रहे हैं। वात्सल्य प्रेम के अनुभाव के लक्षण तब व्यक्त होते हैं जब कृष्ण को पुत्र रूप में स्वीकार किया जाता है। कृष्ण के प्रति ये निरंतर दिव्य भाव वात्सल्य प्रेम के स्थायी भाव कहलाते हैं। कृष्ण के प्रति ये निरंतर दिव्य भाव वात्सल्य प्रेम के स्थायी भाव कहलाते हैं। स्थायी क्यों? क्योंकि ये हमेशा रहते हैं। ये भाव, ये इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। ये एक दो बार होने वाली घटना नहीं, ये निरंतर होता है, इसलिए ये स्थायी भाव है और वही तो प्रेम है। यहाँ पर श्रील रूप गोस्वामी बतलाते हैं कि कुछ विद्वानों के अनुसार अभी तक जिन तीन रसों दास्य, सख्य तथा वात्सल्य का वर्णन किया गया है, वे कभी कभी मिश्रित हो जाते हैं। तो रूप गोस्वामी के अनुसार ये दास्य, सख्य और वात्सल्य मिश्रित हो जाते हैं कई बार। अब हमें ये उदाहरण देंगे कि किस में किस प्रकार का मिश्रण है। तो उदाहरणार्थ बलराम जी, सबसे पहला उदाहरण बलराम जी का। बलराम जी के सख्य भाव दास्य तथा वात्सल्य से मिश्रित हैं। तो बलराम जी का मुख्य भाव एक प्रकार से सख्य है, सखा का, परंतु वो हमेशा दास्य भाव और वात्सल्य दोनों भाव से मिश्रित रहता है। दास्य इसलिए क्योंकि वे जानते हैं कि मैं भगवान का पहला विस्तार हूँ, मैं सेवक भगवान हूँ, और कृष्ण जो है वो सेव्य भगवान है, इसलिए वो दास्य भाव में। हमारे आचार्य ये भी बताते हैं कि जितनी भी वस्तुएं भगवान इस्तेमाल करते हैं, जो उनका विचरने का जो स्थान है, ये सब वस्तुएं, सब कुछ बलराम जी ही है। अर्थात कि जैसे उनका धाम, उनके इस्तेमाल की सारी वस्तुएं, जो कुछ भी इस्तेमाल करते हैं भगवान, वो सब, ये सारी वस्तुएं जो हैं वो सब कुछ बलराम जी स्वयं ही विस्तरित होके प्रकट होते हैं। जैसे भगवान का धाम वृंदावन, तो ये बलराम जी हैं। उनकी मुरली, उनकी पादुका, उनकी लकुटी, जो कुछ भी, मयूर पंख, जो कुछ भी इस्तेमाल करते हैं भगवान, वो सब बलराम जी ही विस्तरित होके प्रकट होते हैं। और यहाँ तक कि संकीर्तन यज्ञ में हरि नाम स्वयं भगवान है, तो मृदंग और करताल जो है वो बलराम जी हैं। तो हमेशा भगवान के की सेवा के लिए प्रस्तुत रहते हैं, और साथ में बड़े भाई होने के लिए वात्सल्य प्रेम भी है, और मित्र की तरह हमेशा साथ में तो रहते ही है। तो तीन भाव मिश्रित हैं बलराम जी में। इसी प्रकार कृष्ण के प्रति राजा युधिष्ठिर का आकर्षण भी वात्सल्य तथा दास्य का मिश्रण है। दास्य इसलिए क्योंकि जानते हैं ये भगवान है, और वात्सल्य इसलिए क्योंकि बड़े भाई भी हैं। कृष्ण के नाना उग्रसेन का दिव्य रस दास्य तथा वात्सल्य प्रेम से मिश्रित है, क्योंकि उग्रसेन भी जानते हैं ये भगवान है, इसलिए दासत्व भी है भाव में, परंतु नाना है तो इसलिए वात्सल्य भी है। वृंदावन की समस्त सयानी गोपियों, सयानी अर्थात कि छोटी बच्ची जैसी गोपियां नहीं, जो बड़ी हो गई है, स्त्रियां हो गई है, ऐसी गोपियां का स्नेह वात्सल्य, दास्य तथा सख्य भाव का मिश्रण है। अर्थात उन्हें अपने बेटे के रूप में देखती हैं,
कृष्ण को, और जिन्हें ज्ञान है वो उनका, और ज्ञान नहीं भी हो तो भी प्रेम के कारण उनकी सेवा करने के लिए भी तत्पर है, और सखी भी बनने के लिए तत्पर है भगवान की। तो इसलिए सयानी गोपियों में ये तीनों भाव मिश्रित है। माद्री के पुत्र नकुल तथा सदेव का स्नेह तथा इस प्रकार नारद मुनि का स्नेह सख्य तथा दास्य का मिश्रण है। तो सहदेव का और नारद मुनि का सख्य भाव और दास्य भाव का मिश्रण है। तो ये आश्चर्य है ना कि नारद मुनि सखा भाव में कैसे, वो तो दास भाव में ही होने चाहिए थे। तो इसके पीछे कोई अवश्य रहस्य होगा जो हम अभी तक पूर्ण रूप से नहीं जानते। और एक और ऐसा ही विलक्षण उदाहरण है कि जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। शिवजी, गरुड़ जी तथा उद्धव का स्नेह दास्य तथा सख्य का मिश्रण है। शिव जी का फिर भी समझ सकते हैं कि हो सकता है कि कई बार हम उन्हें एक लेवल पर बताते हैं, लेकिन वैष्णव सिद्धांत के अनुसार और शास्त्रों के अनुसार और स्वयं भगवान के अपने कहने के अनुसार उनके समान तो और कोई भी नहीं है। तो और शिव जी की अवस्था हम अच्छी तरह से जानते हैं, ब्रह्म संहिता आदि कई शास्त्रों में वर्णित है कि शिव जी की अवस्था क्या है। तो फिर दास्य भाव तो स्वाभाविक है शिव जी में, क्योंकि भक्त हैं, भक्त शिरोमणि है, सारे वैष्णवों में सबसे श्रेष्ठ है। परंतु फिर भी किसी कारणवश वो भगवान के मित्र की तरह भी है। ऐसे ही गरुड़ जी तो पक्के दास ही हैं, परंतु आश्चर्य है कि रूप गोस्वामी उन्हें भी सखा भाव के साथ मिश्रित करते हैं। तो शायद होता होगा कभी कभी, ऐसा कहते हैं कि जो ड्राइवर होते हैं, विशेष रूप में पहले के समय में जो राजा होते थे उनके रथ के जो ड्राइवर होते थे, सारथी, वो राजा के मित्र भी होते थे और सेवक ड्राइवर भी होते थे। तो इसी प्रकार गरुड़ जी तो भगवान के वेहिकल कम ड्राइवर है, अर्थात कि वही वाहन भी है और वही खुद उड़ते भी हैं, तो ड्राइव भी करते हैं। तो शायद हो सकता है कभी कभी रास्ते में दोनों मित्र जैसे बात करते हो, ये हम तो केवल कल्पना कर सकते हैं, परंतु सत्य तो ये आचार्य ही जानते हैं। और उद्धव तो बहुत स्पष्ट है कि वे तो मित्र भी हैं और दास भी हैं। तो इस प्रकार वात्सल्य प्रेम, वात्सल्य रस, वात्सल्य भाव की चर्चा यहाँ पर समाप्त होती है। तो यदि किसी का कोई प्रश्न आदि हो तो पूछ सकते हैं, अन्यथा फिर आज हम मधुर भक्ति रस का प्रारंभ कर सकते हैं। किसी का कोई प्रश्न आदि कुछ है? ठीक है, तो आइए 44वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। अध्याय 44, चैप्टर नंबर 44, मधुर भक्ति रस। शीर्षक है मधुर भक्ति रस। हमने वात्सल्य भक्ति देखी और अब हम मधुर भक्ति के रस में प्रविष्ट करेंगे। परंतु जैसे कि आप जानते हैं, माधुर्य रस, मधुर भक्ति रस बहुत ही विलक्षण रस है, इसलिए और सब लोग उसे समझ नहीं पाएंगे, सामान्य लोग नहीं समझ पाएंगे। इसलिए रूप गोस्वामी ने बड़े संक्षेप में यहाँ पर वर्णन किया है। यही प्रभुपाद भी यहाँ बताएंगे। तो आइए पढ़ना आरंभ करते हैं। मधुर भक्ति रस। माधुर्य प्रेम में कृष्ण के प्रति शुद्ध भक्त का आकर्षण मधुर भक्ति रस कहलाता है। अब देखिए, माधुर्य प्रेम में कृष्ण के प्रति शुद्ध भक्त का आकर्षण मधुर भक्ति रस कहलाता है।
यद्यपि ये ऐसे मधुर भाव लेश मात्र भी भौतिक नहीं होते, तो भी आध्यात्मिक प्रेम तथा भौतिक प्रेम के कार्यकलापों में कुछ न कुछ सादृश्यता तो होती ही है। तो हम कोई अपराध न करें इसे समझने में, इसलिए प्रभुपाद जी प्रयास कर रहे हैं कि हम समझ पाए कि सामान्य जीवन जैसी ये इसमें कोई बात नहीं है, परंतु फिर भी ये कह रहे हैं कि ऐसा मधुर भाव क्षमा करिएगा, ऐसा मधुर भाव लेश मात्र भी भौतिक नहीं होता। तो ये मधुर भाव जो है कृष्ण के साथ का, वो थोड़ा भी लेश मात्र भी भौतिक नहीं होता। अब ये समझाए कैसे? भौतिक संसार में जैसे एक प्रेमी प्रेमिका का जैसा भाव होता है, वैसा भाव बिल्कुल भी इतना भी नहीं होता। ये आध्यात्मिक प्रेम तथा भौतिक प्रेम के कार्यकलापों में फिर भी वे कह रहे हैं कि आध्यात्मिक प्रेम में और भौतिक प्रेम में कुछ न कुछ सादृश्यता, अर्थात कि कुछ न कुछ सिमिलैरिटी, कुछ न कुछ समानता, एक दूसरे जैसा कुछ न कुछ दिखाई देता है। तो अतएव ये जो लोग एकमात्र भौतिक कार्यकलापों में रुचि रखते हैं, वे इस आध्यात्मिक मधुर रस को समझ नहीं पाते। तो जिन लोगों को केवल भौतिक जीवन में इंटरेस्ट है, जो केवल भौतिक दृष्टिकोण से जीवन को देखते हैं, आध्यात्मिक भाव को, रस को, प्रेम को, भक्ति को नहीं समझ पाते, वो इन बातों को नहीं समझ पाते और उन्हें ये भक्तिमय आदान प्रदान अत्यंत गुह्य प्रतीत होते। तो वो लोग नहीं समझ पाएंगे और भक्ति के ये जो आदान प्रदान है, उनको अत्यंत गुह्य अर्थात गुप्त और बहुत गहरे और बहुत ही अलग प्रकार के लगेंगे। इसीलिए श्रील रूप गोस्वामी मधुर रस का अत्यंत संक्षिप्त वर्णन करते हैं, जबकि मधुर रस सबसे उत्तम, सबसे टॉप का रस है, सबसे सर्वोच्च रस मधुर रस होते हुए भी, उसमें सबसे अधिक भगवान का आदान प्रदान होते हुए भी, उसमें अधिक से अधिक कहने योग्य बातें होते हुए भी, भौतिक संसार के लोगों का चिंतन मनन, उनकी सोच, उनकी दृष्टि को देखते हुए रूप गोस्वामी ने अत्यंत संक्षिप्त में इसका वर्णन किया है, ताकि हम कोई दोष न करें इसमें। तो आइए बड़ी सावधानी पूर्वक अब हम इसे आरंभ करते हैं। बहुत सावधानी पूर्वक इसे हमें समझना होगा कि ये बिल्कुल भी कहीं भी भौतिक इसमें हमें विचार ना आए, उसका ध्यान रखना होगा। और इसके लिए हम आशीर्वाद मांगते हैं गुरुजनों से और श्री रूप गोस्वामी से कि हमें वो सद्बुद्धि प्रदान करें। मधुर रस के उद्दीपन कृष्ण तथा उनकी प्रियतमाएं यथा राधा रानी तथा उनकी परम संगिनियां हैं। तो मधुर रस के उद्दीपन कृष्ण है, स्वयं मधुर रस कृष्ण से ही उत्पन्न होता है। और तथा उनकी प्रियतमाएं अर्थात उनकी प्रेमिकाएं श्रीमती राधा रानी और उनकी परम संगिनियां अर्थात
ये अष्ट सखियां आदि। भगवान कृष्ण का कोई प्रतिद्वंदी नहीं है। प्रतिद्वंदी अर्थात कॉम्पिटिटर, न तो कोई उनके तुल्य है, उनके समान कोई नहीं है, और न उनसे बढ़कर है, न उनसे और उत्तम और कोई नहीं है। जैसे भगवान भगवत गीता में बताते हैं कि मत्तः परतरम न अन्यत् किंचित अस्ति धनंजय। मत्तः परतरम, मुझसे ऊपर श्रेष्ठ कोई नहीं है, किंचित अस्ति धनंजय। अब इतना स्पष्ट बताते हैं भगवत गीता में, तो भी लोग, मूर्ख लोग समझ नहीं पाते, और वो फिर भी उनसे ऊपर और कुछ ढूंढने का प्रयास करते हैं, ये समझ करके कि कृष्ण झूठ बोल रहे हैं। ऐसा सोच करके उनके ऊपर भी किसी और को ढूंढने जाते हैं, और इनके इस दावे को किसी ने ललकारा भी नहीं, किसी देवी देवता ने भी नहीं कहा, किसी ऋषि मुनि ने नहीं कहा, किसी ने भी ललकारा नहीं कि कृष्ण झूठ बोल रहे हैं। परंतु ये भौतिक समाज के मूर्ख लोग और आसुरी प्रवृत्ति के लोग ही इस बात को नकारते हैं, और भगवान से ऊपर भी कुछ ढूंढने का प्रयास करते हैं, महामूर्ख। इसलिए भगवान कहते हैं, अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषिम तनुम आश्रितम परम भावम अजानन्तो मम भूत महेश्वर। तो मूर्ख लोग नहीं जान पाएंगे मुझे, जानते नहीं है। मानुष्यम तनु आश्रितम, वो सब मनुष्य देह में है, इसलिए ये सब नहीं समझ पाएंगे। तो खैर यहाँ पर रूप गोस्वामी बताते हैं कि याद दिलवाते हैं हमें कि उनके समान कोई नहीं, उनका प्रतिद्वंदी कोई नहीं, उनसे ऊपर कोई नहीं। उनका सौंदर्य भी अद्वितीय है, और चूंकि वे मधुर रस की लीलाओं में सबसे बढ़कर हैं, अतएव वे समस्त मधुर रस के मूल लक्ष्य आलंबन माने जाते हैं। तो सभी रस के, समस्त मधुर रस के मूल लक्ष्य आलंबन स्वयं भगवान ही माने जाते हैं, कृष्ण। जयदेव गोस्वामी विरचित गीत गोविंद में एक गोपी अपनी सखी से कहती है। जयदेव गोस्वामी ने, आप इसकी महिमा जानते हैं कि जो गीत गोविंद है वो भगवान जगन्नाथ को अत्यंत प्रिय है, अत्यंत अत्यंत प्रिय। और बिना गीत गोविंद सुने जगन्नाथ जी अपना दिन पूरा नहीं करते। तो और उन्होंने क्या क्या लीलाएं की है इस गीत गोविंद को नित्य क्रम में सुनने की एक प्रथा बनाने के लिए। तो ये भगवान के अत्यंत शुद्ध भक्तों की में से एक हैं जयदेव गोस्वामी, और उनकी जो रचना है वो भगवान को बड़ी प्रिय है। उसमें ही भगवान की बड़ी अंतरंग लीलाओं के बारे में भी काफी वर्णन है, कहीं कहीं पर माधुर्य रस का काफी वर्णन है। और इसमें कहा है एक जगह पर, एक सखी गोपी अपनी सखी से कहती है, कृष्ण इस जगत में समस्त आनंद के आगार हैं। समस्त आनंद के आगार मतलब मूल, सभी आनंद के। उनका शरीर कमल पुष्प की भांति कोमल है, और गोपियों के साथ उनका मुक्त आचरण तो तरुणियों के प्रति तरुणों के आकर्षण सा प्रतीत होता है। तो यहाँ पर बहुत स्पष्ट कहा है कि उनका जो गोपियों के साथ मुक्त आचरण है वो तरुण तरुणी के आकर्षण जैसा लगता है, लेकिन है नहीं। दिव्य मधुर रस का विषय आलंबन है। तो कौन दिव्य मधुर रस के आलंबन है, विषय है? स्वयं भगवान कृष्ण। शुद्ध भक्त गोपियों के चरण चिन्हों का अनुगमन करता है। शुद्ध भक्त गोपियों के चरण चिन्हों का अनुगमन करता है, और गोपियों की पूजा इस प्रकार करता है। तो शुद्ध भक्त गोपियों के चरण चिन्हों का अनुगमन करता है
और उनकी पूजा करके प्रार्थना करता है, मैं उन तरुण गोपांगनाओं को सादर नमस्कार करता हूँ जिनके स्वरूप अत्यंत आकर्षक हैं। वे अपने सुंदर आकर्षक स्वरूप से भगवान कृष्ण की पूजा कर रही हैं। इन समस्त तरुण गोपियों में से श्रीमती राधा रानी सर्व प्रमुख हैं। सभी तरुण गोपियों में सबसे श्रेष्ठ, सबसे प्रमुख, सबसे महत्वपूर्ण श्रीमती राधा रानी। श्रीमती राधा रानी के सौंदर्य का वर्णन इस प्रकार हुआ है। उनकी आंखें चकोरी की आंखों के आकर्षक स्वरूप को पराजित करने वाली हैं। जो कोई राधा रानी के मुख को देखता है वह तुरंत ही चंद्रमा के सौंदर्य से घृणा करने लगता है। अरे कभी ये तो सुना है कि कोई चांद जैसा, आप कैसे, तो आप चांद जैसे सुंदर हैं। आहा, बहुत अच्छा लगता है। इन कभी ऐसा सुना है कि ऐसा कोई सुंदर देखा कि चांद से नफरत हो गई कि अरे अरे छी छी इतना गंदा। मतलब जिसे चांद को अत्यंत सुंदर बताते हैं, चंद्रमा को, राधा रानी इतनी अधिक सुंदर है कि उनको देखने के बाद चंद्रमा से नफरत हो जाती, घृणा हो जाती। आप कल्पना ही हम कर सकते हैं कितनी सुंदर है श्रीमती राधा। उनके शरीर का रंग सोने के सौंदर्य को परास्त करने वाला है। स्वर्ण के सौंदर्य को परास्त कर देता है उनका शरीर का रंग। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। तप्त कांचन गौरांगी, गौर अंग है, तप्त कांचन जैसा, कैसा, तपे हुए सोने के जैसा। आप लोग सबसे अधिक जानते हैं कि तपा हुआ सोना कैसा दिखता है। मुझे तो शायद उसको YouTube में या गूगल में ढूंढना पड़ेगा, परंतु आप तो रोज देखते हैं कि तपा हुआ सोना कैसा दिखता है, और वैसी ही वो दिखती है उनके शरीर का कलर, परंतु फिर भी सोने से अधिक सुंदर है, उसको परास्त करती है। आओ श्रीमती राधा रानी के दिव्य सौंदर्य का दर्शन करें। राधा रानी के प्रति अपने आकर्षण का वर्णन कृष्ण स्वयं इस प्रकार करते हैं। भगवान स्वयं आकर्षण का वर्णन करते हैं कि वो किस प्रकार राधा रानी से आकर्षित होते हैं। जब मैं राधा रानी के सौंदर्य का आनंद उठाने के लिए उनसे हंसी करता हूँ तो वे इन हास्य वचनों को बड़े ध्यान से सुनती है, किंतु अपने शारीरिक स्वरूप एवं प्रतिवचनों से वे मेरी उपेक्षा करती हैं। तो भी उनकी इस उपेक्षा से मुझे अपार हर्ष होता है, क्योंकि इससे वे इतनी सुंदर लगने लगती हैं कि मेरा हर्ष सैकड़ों गुना बढ़ जाता है। तो वास्तव में भगवान राधा रानी को उनके साथ कुछ विशेष पल बिताने के लिए उनको प्रेरित कर रहे हैं या उकसा रहे हैं, उनके साथ कुछ हंसी मजाक कर रहे हैं, जिससे वे अत्यंत क्या कहते हैं, उनके प्रेम भाव में, प्रेम जाल में फंसे। तो राधा रानी इतनी चालाक है कि वो ध्यान पूर्वक सुनती है इनकी बातें। ध्यान से सुनने के बाद अपने शरीर के भावों से और अपने अपने स्वयं के शब्दों से, वो प्रतिवचनों से, और फिर भगवान की बात को ठुकरा करके वो उनको उनके आकर्षण को विफल कर देती है, फेल कर देती है, अर्थात भगवान का प्रयास निष्फल हो जाता है। और वो उनकी जो राधा रानी की उपेक्षा है, अर्थात जो उनको सामने ध्यान नहीं देती, उसको देखकर भगवान को बहुत आनंद होता है, अपार हर्ष होता है, क्योंकि उस उपेक्षा में राधा रानी अत्यंत सुंदर दिखती है। सैकड़ों गुना उनकी सुंदरता बढ़ जाती है, ऐसा यहाँ पे कहा गया है।
भगवान स्वयं कह रहे हैं। गीत गोविंद में भी ऐसा ही कथन प्राप्त होता है, जहाँ यह कहा गया है कि जब कंस के शत्रु श्री कृष्ण श्रीमती राधा रानी का आलिंगन करते हैं तो वे उनके प्रेम में बंध जाते हैं और अन्य समस्त गोपियों का साथ छोड़ देते हैं। तो महारास में भी यही हुआ। हम भागवत में देखते हैं, महारास में अंत में श्रीमती राधा रानी के साथ जाने के बाद भगवान गोपियों का साथ छोड़ के वहां से अदृश्य हो जाते हैं। रूप गोस्वामी कृत पद्यावली में कहा गया है, ये रूप गोस्वामी की और एक रचना है पद्यावली, जिसमें कहा गया है कि जब गोपियां कृष्ण की वंशी की ध्वनि सुनती हैं तो वे अपने परिवार के वरिष्ठ जनों की सारी जीड़ंकिया की जिड़ंकियों, ये विचित्र शब्द है कुछ हिंदी का, वो तुरंत भुला देती है, अर्थात उनकी जिम्मेदारियों को भुला देती है। वे अपना अपयश तथा अपने पतियों के दुर्व्यवहारों को भूल जाती हैं। उनका एकमात्र विचार कृष्ण की खोज में बाहर निकलना रह जाता है। जब गोपियां कृष्ण से मिलती हैं तो उनके कटाक्ष एवं उनमें हास परिहास के विनिमय को अनुभाव कहते हैं। ललित माधव में रूप गोस्वामी बतलाते हैं कि कृष्ण की भौहें, भौओं की मटकन यमुना के समान है। तो ये भाग जो है ना, इसे भौवें कहते हैं। तो भगवान का ये जो भाग है, इससे वे इशारे करते हैं और गोपियों को, राधा रानी को। तो ये भाग की जो उनकी मटकन है, मतलब जो जिस प्रकार हिलाते हैं, मुझे तो आता भी नहीं कैसे हिलाते हैं, परंतु कुछ कुछ लोगों को बड़ा प्रयास होता है इसका अभ्यास कैसे हिलाना। तो ऐसे 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 कुछ हिलाते हैं। तो वो इसका जो हिलना है वो यमुना के जल के हिलने के समान बताया है। और राधा रानी की हंसी चांदनी जैसी है, शीतल। जब नदी के किनारे पर यमुना तथा चांदनी का मिलन होता है तो जल का स्वाद अमृत जैसा हो जाता है और उसके पीने से परम तुष्टि प्राप्त होती है। यह हिम राशि के समान शीतलता प्रदान करता है, अर्थात कि बर्फ की तरह ठंडक देता है। इसी प्रकार पद्यावली में राधा रानी की एक नित्य सहचरी कहती है, हे चंद्रमुखी राधा रानी, यदि अभी तुम्हारा सारा शरीर अत्यंत संतुष्ट लगता है, फिर भी तुम्हारी आंखों में आंसू है, तुम्हारी वाणी रुक रही है और तुम दीर्घ उच्छ्वास उच्छ्वास ले रही हो, अर्थात गहरी सांसें ले रही हो। इन चिन्हों से मुझे लगता है कि तुमने कृष्ण की वंशी की ध्वनि अवश्य सुनी है, जिससे तुम्हारा हृदय द्रवित हो रहा है। इसी पद्यावली में एक वर्णन आता है जिसे मधुर रस में निराशा का सूचक माना गया है। श्रीमती राधा रानी ने कहा, हे कामदेव, तुम मेरे शरीर में अपने बाण चलाकर मुझे उत्तेजित मत करो। हे वायु, फूलों की सुगंध से मुझे जागृत मत करो। मैं इस समय कृष्ण की प्रेम भंगी से वंचित हूँ। अतएव ऐसी दशा में इस व्यर्थ शरीर को धारण करने से मुझे क्या लाभ होगा। किसी भी जीव को ऐसे शरीर की आवश्यकता नहीं है। यह कृष्ण के प्रति निराशा भाव का लक्षण है। तो इस प्रकार माधुर्य भाव का प्रारंभ हुआ और इसका हम बाकी जो शेष हिस्सा है उसे कल आगे बढ़ाएंगे। काफी सही समय पर हम समापन कर रहे हैं। बढ़ा ना, देखिए यहाँ हम 4 5 6 7 जने थे, उसमें से अभी 3 ही रह गए, बाकी तो ड्रॉप भी हो गए। तो अभी ये लोग कहें तो थोड़ा बढ़ाऊं मैं आगे, नहीं तो फिर रोक देते हैं।
बढ़ाना है आगे? अच्छा चलो, 2 जन ने तो हाँ कह दिया, तीसरे तो वीडियो में आते नहीं। पर इस प्रकार दान केली कौमुदी में ये भी एक आलेखन है। दान केली कौमुदी में कृष्ण की ओर इशारा करते हुए श्रीमती राधा रानी कहती है, जंगल का यह चतुर बालक नील कमल की शोभा वाला है और यह संसार की सारी तरुणियों को आकृष्ट कर सकता है। तो जंगल का, एक तो जंगल का बताया, और चतुर बालक, और नील कमल की शोभा अर्थात पूरा ब्लू कलर का है, और वह संसार की सारी तरुणियों को आकृष्ट कर सकता है, इतना आकर्षक है यह। यह अपने दिव्य शरीर का स्वाद चखाकर मुझे उत्तेजित करता है और अब मुझसे और अधिक नहीं सहा जाता। मैं अब मैं उस मादा हथनी के समान लगती हूँ जिसे हाथी ने उन्मत्त कर दिया हो। यह कृष्ण प्रेम में प्रसन्नता, हर्ष का उदाहरण है। तो मैं कह रहा हूँ कि अब ये बड़ा विलक्षण भाव है। हमें बहुत सावधानी पूर्वक इसे सुनना होगा, बहुत सावधानी पूर्वक इसके भाव समझने होंगे। तो और कभी अपराध भाव ना हो, इसका ध्यान रखना होगा। मुझे लगता है आज यहाँ पर विराम लेते हैं, और इसको थोड़ा सा मुझे अध्ययन करना होगा ठीक से, और फिर जहाँ आवश्यक हो कुछ भाषा में परिवर्तन करके फिर मैं आपके सामने प्रस्तुत करूँगा, तो ज़्यादा उत्तम होगा। इसलिए मुझे कुछ समय चाहिए इसे अच्छे से तैयार करने के लिए, क्योंकि अन्यथा अ, जैसा यहाँ अनुवादक ने अनुवाद किया है वैसा पढ़ने से सामान्य लोगों में अपराध बोध हो सकता है। इसलिए मैं थोड़ा समय चाह के कल फिर इसे हम आगे बढ़ाएंगे। श्री भक्ति रसामृत सिंधु की जय। श्री रूप गोस्वामी प्रभुपाद की जय। पतित पावन अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। आप सब भक्तों की जय हो। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आप सबको दंडवत प्रणाम। धन्यवाद।